Regulatory bodies are established by the government or an other organization to oversee the functioning and the fairness of the financial market and the firms that engage in the financial activity. Means all the bodies who are looking after all the functioning of fairness of the financial market and the firms. जो फाइनेंशियल मार्केट हैं फर्म्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं गवर्न करते हैं वो सारी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। तो इनका मेन मोटो क्या होता है? द मेन मोटो ऑफ द रेगुलेटरी फर्म है कि टू स्टॉप फ्रॉड, keep market efficient, and make transparency in the business, and make the customer satisfied and secure from any type of fraud, and to deal with them with fair and honesty। उनके साथ ऑनेस्टी से कस्टमर के साथ कोई चीट ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई बिजनेस में कोई फ्रॉड ना हो, उस चीज़ों को और ट्रांसपेरेंसी रहे इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हर चीज़ को लेके। तो उस सब को जो कौन लुक आफ्टर करता है? रेगुलेटरी बॉडी। तो उनका मेन एम है कि फ्रॉड वगैरह ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, कस्टमर्स के साथ चीट ना हो, वो एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंसी हो बिजनेस के अंदर। तो ये मेन मोटो होता है उनका। And several different regulatory body exist from the Federal Reserve Board which oversees the commercial banking sector। उनका मेन क्या होता है? कॉमर्शियल बैंकिंग सेक्टर होते हैं। टू फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है फिनरा, एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन SEC क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन विच मॉनिटर ब्रोकर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो वो किसको देखते हैं? जो ब्रोकर्स होता है, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। तो ब्रोकर्स कौन कौन होते हैं? ब्रोकर्स जो सब शेयर्स हो बीच में मीडिएटर का काम करता है सर। हाँ, वो शेयर्स हो, चाहे शादी करवाने वाले हो, जो बिचौलिए होते हैं, हाँ हाँ मतलब दो द पर्सन हु डील एंड हु हेल्प द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज, जो डील करवाते हैं दो पार्टी के बीच में रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड द ब्रोकर। तो ये ब्रोकर्स वगैरह पे कंट्रोल करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे उनका कंट्रोल होता है। तो कंट्रोलिंग बॉडी होती है। तो वो कौन है? या तो कौन से कॉमर्शियल बैंकिंग सेक्टर होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन हैं, वो सब किसको मॉनिटर करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज को। आरबीआई किसको मॉनिटर करता है? सर सभी कॉमर्शियल बैंक्स को। बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है। इसी तरह जो हमारा IRD इरडा है वो किसको देखता है? IRDA। पता नहीं सर इस पर। IRD इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो क्या होती है? सारी इंश्योरेंस रिलेटेड जो बिजनेस है उनको देख, जो गवर्निंग बॉडी IRDA। सेबी क्या हुआ है? सेबी क्या है? सर स्टॉक एक्सचेंज को। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वो देखता है उसको। ठीक है। सेबी के अंदर कौन सा होता है? जो स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट है वो किसके अंदर आती है? SEC सर एंड सेबी के अंदर आती है। आरबीआई के अंदर सारा बैंकिंग सिस्टम आता है। इरडा के अंदर सारा इंश्योरेंस का सिस्टम आता है। इसी तरह अलग अलग सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर सारा जो गवर्निंग बॉडी होती है वो उसके अंदर आता है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है इसका, आरबीआई का? सबसे पहले आरबीआई को हम करते हैं अब इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज में सबसे पहले हम करेंगे आरबीआई का। ठीक है। ठीक है सर। सबसे पहले रेगुलेटरी बॉडी जाती है हमारी आरबीआई। अब आरबीआई क्या होता है? क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हु इज द फादर ऑफ ऑल द बैंक। तो आरबीआई इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटरी सप्लाई एंड मनी सप्लाई इन द मार्केट एंड टू कंट्रोल द inflation, deflation, recession, and to control every type of the monetary related system in the organization. So it control the financial system of the India. तो आरबीआई में क्या करते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का वो कंट्रोल करता है। तो एवरीथिंग टू बी मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई रिलेटेड टू द मॉनेटरी। तो मॉनेटरी सिस्टम है सारा किसके अंदर है? आरबीआई के अंदर। तो आरबीआई है, उसका एक स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद गवर्नर, गवर्नर के बाद डिप्टी गवर्नर, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर,
the chief general manager, general managers, deputy general managers, assistant general managers, managers, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर उसके बाद सपोर्ट स्टाफ। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है आरबीआई का। ठीक है सर। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई का सबसे पहला है टू रेगुलेट द इशू ऑफ द बैंक नोट्स। आरबीआई क्या इशू करता है, बैंक नोट का इशू करता है। अब एक एक का कॉइन है वो कौन इशू करता है, 1 रुपए का कॉइन है वो कौन इशू करता है। वो सर आरबीआई तो नहीं करती सर, ये वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है सर। कॉइन्स हो गए सर, एक नोट भी हो गया सर 1 रुपए का। हाँ, वो हमेशा कौन करेगा, जो गवर्नर है वो इशू गवर्नमेंट। करता है। ठीक है, उसके बाद सारे जो बैंक नोट्स हैं वो कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई करता है। बैंक में 5 का हो, 10 का हो, जितनी भी करेंसी है वो इशू करता है। उसके बाद टू सिक्योर द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। मॉनेटरी स्टेबिलिटी क्या होती है, कोई बताएगा। सर टू कंट्रोल वो फ्लो ऑफ द मनी। हाँ, कि ना तो ज्यादा रिसेशन हो ना ज्यादा हाँ इन्फ्लेशन हो, ना तो ठीक है इतने सर। ज्यादा आप प्रिंट कर दो नोट्स, इतने ज्यादा नोट्स कर दोगे कि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा कि इवन ए कप ऑफ टी विल कॉस्ट अराउंड 100 और 200 रुपीज। हम्म। इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाएगा अगर मनमानी बहुत ज्यादा करेंसी में हम उनको प्रिंट कर देंगे करेंसी, और सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ा देंगे तो एक कप चाय ही आपको 200 300 300 500 रुपए पे करने पड़ जाएंगे ठीक है। तो इट कंट्रोल इन्फ्लेशन एज वेल एज अ रिसेशन। जब भी रिसेशन आता है तो दे ट्राई टू पेनिट्रेट सम मोर करेंसी इन द मार्केट। वो मनी की सप्लाई थोड़ी सी बढ़ा देते हैं मार्केट के अंदर ताकि सारा कंट्रोल हो जाए सिचुएशन। तो मनी की सप्लाई वो कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। वो कोई बहुत से उसमें जो मैकेनिज्म होते हैं उसको बढ़ाने के लिए जो हम मान लो इंटरेस्ट है लोन पे कम कर दिया, ठीक है, ब्याज ज्यादा दे दिया लोगों को उसकी सेविंग के ऊपर, तो इस तरह से वो करेंसी मनी जो मॉनेटरी सप्लाई को बढ़ा देते हैं। तो इस मॉनेटरी स्टेबिलिटी क्या होती है कि ऑप्टिमम मतलब ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एंड ऑप्टिमम सप्लाई ऑफ द मनी इन द मार्केट। It should not be greater and not be lesser that it can affect our economy. And third, to meet the economic challenges by the modernizing the monetary policy framework. तो इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन से होते हैं। सर रिसेशन, डिप्रेशन। हाँ, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया, टेक्निकल हम्म। चेंजेस हो गए, हम्म। लीगल लीगल जो है चैलेंजेस हो गए हमारे पास, ठीक है, और ग्लोबल चैलेंजेस हो गए, कोई इंटरनेशनल मार्केट में कुछ चेंजेस आए तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हुई। तो टू फेस एंड these economic challenges, the RBI constitutes a modern policy framework to deal with all types of the challenges, economic challenges. To control all types of economic challenges, they try to modernize the monetary policy। जो monetary policy बना दी उन्हीं में अपग्रेड कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, कुछ अमेंडमेंट है, कुछ चेंजेस हैं उनके अंदर कर देते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। उनको लग रहा है कि इकोनॉमी डाउन जा रही, इफेक्ट अफेक्ट हो या बहुत ज़्यादा, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो या किसी और लीगल लीगल की वजह से या कोई और ग्लोबल चैलेंज की वजह से, तो दे मॉडिफाई एंड अमेंड देयर पॉलिसी टू मीट द challenges। ठीक है, to face ठीक है that। सर। क्लियर है यहाँ तक। ये सर। नेक्स्ट, नाउ देयर आर सम फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। एक तो ये बता दिया था मैंने, करेंसी नोट्स इशू करती है हम्म। आरबीआई। सेकेंडली, सर्विंग एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सर सर्विंग गवर्नमेंट को एज बैंकर। लोन वगैरह देने हो तो। हाँ, it provide the financial facility to government and it increase the supply of the money in the government। तो गवर्नमेंट की हेल्प करती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, देन
the banker help to provide a monetary assistance to the government. तो एक गवर्नमेंट का बैंक होता है, ठीक है, एक तरह से बैंक है गवर्नमेंट का ये, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट को जरूरत होती है बैंक आरबीआई पैसा निकाल के दे देता है। एक्टिंग एज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का मतलब एक्टिंग एज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सर कमर्शियल बैंक जितने भी इंडियन बैंक है सर उनको कंट्रोल करता Every है। type of the banks will be managed and supervised by the RBI. Means RBI may be called as the father of all banks. Means all the controlling body of all banks. कौन है आरबीआई की क्या है? The controlling body of all type of the banks in the India. Then exchange management and control. एक्सचेंज मैनेजमेंट मीन्स करेंसी का एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज हो कि हम करेंसी का पुराने नोट ले जाके हम नए नोट लेके आ रहे हैं, या हम करेंसी हम वहाँ पे एक्सचेंज करवा रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पॉलिसी होती है करेंसी, वो भी इसमें मैनेज करते हैं। कितना हमारे पास गोल्ड के बदले करेंसी देनी है, ठीक है, करेंसी के बदले गोल्ड देना किसी को, और गोल्ड के बदले करेंसी देना, और करेंसी लेते भी हैं और देते भी हैं। करेंसी गोल्ड का लेते भी हैं और उसके एक्सचेंज में मनी देते भी हैं। तो ये क्या एक्सचेंज मैनेजमेंट है, वो मनी का। ज्वेलरी के हम एक्सचेंज में भी ले सकते हैं, गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। तो एक इनको होता रहता है इसमें। तो एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इट कंट्रोल एवरी टाइप ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द मनी, it should be inflow and the outflow of the money. Then collection of the data and their publication, and it also collects the data related to monetary and the economy, and they also publish their reports. Reports means they may publish their net performing assets, their value of the assets, their liabilities. They 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 can be issued and they can disclose their balance sheet as well as the profit and loss account. ये So सर पब्लिकली पब्लिश की जाती है। पब्लिकली प्लीज आप किसी बैंक की आप देख सकते हो, बैलेंस शीट चेक कर सकते हो। ये कलेक्शन डाटा कलेक्ट करते हैं, कितना हमारे पास जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना हमने लोन दिया है, कितना, तो ये सब डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको पब्लिश भी करते हैं। तो आरबीआई की साइट पे जाके आप कोई भी आप डाटा वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। Then miscellaneous development and promotional functions as activities. Miscellaneous development promotional functions. Time to time, the RBI provides some finance facility to development of any organization, development of the economy, and some promotional functions and activities. कुछ promotional functions हैं भाई, कार पे इतना परसेंट है, डाउन पेमेंट 50,000 दो और कार ले जाओ, हम गोल्ड लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। होम लोन के प्रमोशनल फंक्शन उसमें चलते हैं, को कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, तो ये प्रमोशनल फंक्शंस हैं, वो भी आरबीआई करती है। लेकिन एग्रीकल्चर फाइनेंस, RBI also support all type of the agriculture finance. It not provide directly to the customer, but it directly to provide to the other related to the एग्रीकल्चर बैंक। जो बैंक से एग्रीकल्चर रिलेटेड है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, वो आगे प्रोवाइड करते हैं। जैसे सिडबी हो गया, नबार्ड। नबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ठीक है। तो दीज आर द बैंक्स who help the farmers to provide the crops loan or any type of the loans related to the farmers or crops. Then industrial finance, it also provides the finance facility to the industries. So there are many commercial banks who are provide the इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो आरबीआई क्या है, इश्यू करती है पहले उन अपने जो बैंक्स हैं नीचे, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई हो गया, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईएफसीआई हो गया, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से बहुत से बैंक हैं वो जो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो प्रपोजल पहले सबमिट करना पड़ता है, वो प्रपोजल आरबीआई को जाता है, आरबीआई नीचे बैंक को देती है, बैंक उसको बिजनेस को देता है लोन। Then export finance, it also provide the facility to export finance, जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई बाहर भेजता है सामान, उसके लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए भी फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो चीज़ें खरीद सके और बाहर भेज सके। तो उसके लिए भी दे आर प्रोवाइडिंग द फाइनेंस फैसिलिटी टू एक्सपोर्ट बिजनेस। Then institutional promotion, any type of the institution who are just want to promote their business,
they are provider financial assistance. Any institution who want to increase and want to install any new plant in our organization or create a new company or expand their businesses, any organization who want to invest in their advertisement, they are providing the finance facility to institutional promoter. कोई इंस्टीट्यूशन है प्रमोट करा, जैसे कोई भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रामीण बैंक हो गया या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक रियल लिटरेसी को फोकस कर रहे हैं, या कोई लिटरेसी एनजीओ वगैरह हो गया, इस तरह के इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? यस सर। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है आरबीआई का। ठीक है, ये क्लियर है? इनमें से कुछ डाउट है तो पूछो।